अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। यहाँ पर वो कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ टी द रूट्स ऑफ 3x² प्लस x प्लस 9t इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल। अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि इस t की जगह पे ये जो t आ रहा है, इस t की जगह पे ऐसे कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए, एक से ज्यादा है तो वैल्यूज होनी चाहिए जिस पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर जो है या रूट जो है वो रियल और अनइक्वल आएगा। अब आप सबको पता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से बड़ा हो तो वो रियल और अनइक्वल होता है, 0 के बराबर हो तो वो इक्वल होता है और 0 से छोटा हो तो वो इमेजिनरी होता है। तो यहाँ पर उसने रियल और अनइक्वल पूछा है। अनइक्वल मतलब यहाँ तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा या 0 से छोटा होगा, और रियल से मुराद है कि वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट जो लगाएंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन है वो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसी स्टेटमेंट के ऊपर रहकर हम वो कंडीशन निकाल लेंगे या वो वैल्यूज निकाल लेंगे टी की, जिसकी वजह से इस इक्वेशन का आंसर जो है वो रियल और अनइक्वल आएगा। यहाँ पर अब डी यानी कि इसकी जो इसका फॉर्मूला है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और आप सबको पता है कि a इसके अंदर हमारे पास 3 है, b इसके अंदर हमारे पास 1 है और c इसके अंदर हमारे पास 9 है। ठीक हो गया, 9t है। क्योंकि हमने यहाँ पर t की वैल्यू जो है वो बतानी है, इस वजह से हम t भी साथ में ही लिखेंगे। अब इसमें पुट कर लेते हैं। b हमारे पास है 1 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास है 3 और c हमारे पास है 9t ग्रेटर देन 0। ठीक हो गया। तो t जो है उसका हमने आंसर बताना है जी। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस 4 3 12, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 108t आ जाएगा। ठीक हो गया। अब सिंपली आपने क्या करना है, ये 108 जो है वो इधर माइनस हो रहा है, इस साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 1 इज ग्रेटर देन 108t आ जाएगा। और क्योंकि हमें सिर्फ t का आंसर चाहिए तो ये 108 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 108t। तो ये कंडीशन हमारे पास बन गई है कि t इज लेस देन 1/108 जो है ये कंडीशन है। यानी कि अगर t का जो वैल्यू है वो 1/108 से छोटी होगी तो ही इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक हो गया। तो इस स्टेटमेंट को आप इस तरह से लिख लें, t और t की तरफ जो है वो कॉर्नर आ रहा है तो इसको कॉर्नर करके 1/108 कर देंगे। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं कि t जो है, क्योंकि जाहिर सी बात हमने इक्वालिटी नहीं दी, ना ही उसने हमें बताया कि ये इक्वल है। अनइक्वल होने की वजह से हम वही कंडीशन लगाएंगे जो डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन बनती है। ठीक हो गया। तो अनइक्वल और रियल के लिए कंडीशन यही होती है कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा होगा तो हमने वही कंडीशन लगाकर यहाँ पर t की जो है पॉसिबल वैल्यू निकाली है। तो t की पॉसिबल वैल्यू क्या है, t इज लेस देन 1/108, यानी कि 1/108 से छोटे जितने भी नंबर होंगे वो आप t की जगह पुट कर सकते हैं, ताकि आपका जो इस इक्वेशन का आंसर है वो क्या आ सके, रियल आ सके और अनइक्वल आ सके जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहते हैं कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x² प्लस 7px प्लस 49 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। अब यहाँ पर इक्वल रूट्स आ गए, इसका मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 के बराबर होगा। इक्वल वाली कंडीशन एक ही थी, इक्वल वाली प्रॉपर्टी एक ही थी जिसमें डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर आता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर रख के इधर से डिस्क्रिमिनेंट लेंगे और वहां से हम p का आंसर निकालेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p। वैल्यूज का मतलब है एक से ज्यादा आंसर इसके आ सकते हैं। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि उसने खुद बताया कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक हो गया। डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ पर हम a की वैल्यू 16, b की वैल्यू हमारे पास 7p, हम वेरिएबल के अलावा जो भी हमारे पास सेकेंड वेरिएबल आ रहा होगा वो हमने इस वैल्यू के अंदर, इस a b c के वैल्यूज के अंदर हमने लिखना है, और c हमारे पास है 49। ठीक हो गया। तो अब यहाँ से हम इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा p का क्या आंसर निकलता है जी। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट करनी है। b की जगह 7p का स्क्वायर आ गया, माइनस 4a की जगह 16 और c की जगह 49 आ गया। 7 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 49, p का स्क्वायर p² माइनस, तो जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3136 इज इक्वल टू 0।
देन ये जो नंबर है 3136 ये यहाँ पर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर जो है वो प्लस हो जाएगा 3136 और ये 49 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा इस नंबर के साथ। तो इस पास 64 आंसर आता है। अब यहाँ पर पी का स्क्वायर हमें जस्ट पी का आंसर चाहिए तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इस साइड पे भी। 64 आपको पता है 8 का स्क्वायर होता है। देन जब इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास ये कैंसिल होने के बाद प्लस माइनस 8 आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर आप उस स्टेटमेंट के अंदर अपनी जनरल आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टेटमेंट उसने आपको दी है उसमें आप p की जगह ये +8 या -8 रखेंगे तो आपका जो आंसर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आंसर है, जो रूट्स हैं वो आपके क्या निकलेंगे इक्वल निकलेंगे। जी तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, वो कहता है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4u² + 8u + q = 0 हैज अनइक्वल एंड इरियल रूट्स। अब यहाँ पर दोबारा से देख लें उसने रूट्स के बारे में हमें क्या सिचुएशन बताई है। वो ये कहता है कि अनइक्वल होते हैं, अनइक्वल मतलब 0 के बराबर नहीं रखना हमने, ठीक हो गया। दूसरा तो हम क्या फिर 0 से बड़ा या 0 से छोटा रखेंगे, तो उसके लिए भी उसने आगे सजेशन बता दिया कि रियल रूट्स हैं। इसका मतलब आपने डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 रखना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप गौर कर लें कि हमें जिस तरह से बाकी क्वेश्चंस में वेरिएबल x दिया हुआ था, यहाँ पर उसने उस वेरिएबल को चेंज करके u से चेंज कर दिया। तो इस चीज से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर x की बजाय u लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है उसमें वेरिएबल हमारे पास x की जगह u यूज हो रहा है, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर जो असल मेन चीज है वो हमने q की वैल्यू फाइंड करनी है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ q, यानी कि यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर या लेस के लिहाज से जितनी भी वैल्यूज बनती है हमने वो सारे आंसर में बताने हैं। तो फिलहाल इस स्टेटमेंट के मुताबिक अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है वो हमारे पास हमने डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर रखना है, हमने डिस्क्रिमिनेंट कैसा रखना है, वो रखना है हमने अनइक्वल यानी कि 0 के बराबर नहीं रखना। उसके अलावा रियल मतलब हमने 0 से बड़ा रखना है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमने ग्रेटर रखना है 0 से, ठीक हो गया। सो हमारे पास a जो है वो यहाँ पर 4 है, b जो है वो हमारे पास 8 है और c जो है वो हमारे पास q है जो कि हमने फाइंड करना है। तो b² - 4ac ग्रेटर देन 0। इस स्टेटमेंट के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू हमारे पास 8 का स्क्वायर आ जाएगा -4a, a की वैल्यू भी 4 है और c की वैल्यू हमारे पास q है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, जिसकी हमने पॉसिबल वैल्यू फाइंड करनी है। सो 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, -4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16q ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब ये 16q इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा। 64 इज ग्रेटर देन 16q जो है वो यहाँ पर माइनस हो रहा है, इस साइड पर आकर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने q का आंसर निकालना है, तो 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा। 64 डिवाइडेड बाय 16 लेस देन q। तो हमारी जो स्टेटमेंट बनती है, हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है 4 लेस देन q, ठीक हो गया। तो स्टेटमेंट को अगर हम सीधे ऐसे करके लिखें तो हमारे पास q लेस देन 4 आ रहा है, तो इस पे लिखेंगे q लेस देन 4, यानी कि 4 से छोटा हम कोई भी नंबर यहाँ पर c की जगह रख लेंगे क्योंकि ये c की वैल्यू थी। अगर आप लोगों को पता हो तो ये c की वैल्यू है। तो अगर हम क्या करेंगे, तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक, इस आंसर के मुताबिक अगर हम 4 से छोटा कोई भी नंबर जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे जो रूट्स हैं वो अनइक्वल और रियल आएंगे, ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है फाइंड द वैल्यूज फॉर m की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। वो आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है और उसके रूट्स की कंडीशन भी बता रहा है। वो कहता है कि इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx² - 8x + 1 = 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होने की वजह से हम डिस्क्रिमिनेंट को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। और यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास m है और b की वैल्यू हमारे पास -8 है और c की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो इस चीज को जो है वो मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर रखकर m का आंसर निकालेंगे जी। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर रखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास m है, b की वैल्यू -8 है और c की वैल्यू 1 है। तो b² - 4ac को हम 0 के बराबर रखते हुए वैल्यूज पुट करेंगे और यहाँ से m का आंसर हम निकालेंगे। b की जगह हम लिखेंगे -8 का स्क्वायर -4 × a की जगह m आ जाएगा और c की जगह 1 आ जाएगा = 0। सो -8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास +64 और यहाँ पर जब 4 को m से और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4m = 0। -4m यहाँ पर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। सो 4m इधर आ गया और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 64 के साथ जाकर
डिवाइड हो जाएगा। तो ये जब डिवाइड होगा पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 16 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर आ जाता है। 16 वो आंसर है जिसकी वजह से हमारा जो इस क्वेश्चन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमें क्या आंसर देगी, इक्वल आंसर देगी, इक्वल रूट्स देगी और रियल रूट्स देगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर 2.4 के सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको 2.5 की जो है वो क्वेश्चन सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।